अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज़िशी स्टडी पोर्टल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि चैप्टर नंबर आई थिंक सो डैट के 3 है आपका। आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और इनके सम अपने कैलकुलेटर पर किस तरह से फाइंड कर सकते हैं या इनके जो क्वेश्चंस हैं उनको किस तरह से अपने कैलकुलेटर पर सॉल्व कर सकते हैं। देखने में ये क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं एंड टाइम कंज्यूमिंग भी हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसको हम अगर अपने कैलकुलेटर पे सीख लें करना तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। फॉर एग्जांपल, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। उसके क्वेश्चन किस तरह से पेपर में आ सकते हैं और उनको कैलकुलेटर पर किस तरह से सॉल्व कर सकते हो कि आपका टाइम बच जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑन कैलकुलेटर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। आप मेरे जस्ट जो राइट डॉटेड मेरा एरो है, आप सिर्फ उस पे नजर रखेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हाउ डेट द सीक्वेंस। जो हमारे पास एक सीक्वेंस है। अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर्स नहीं लिए तो आप इसी यूट्यूब चैनल पर ज़िशी स्टडी पोर्टल पर जाएं, प्लेलिस्ट वाली टैब में जाएं, वहां पर आपको इसके लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो हमें एक सीक्वेंस यानी एक सीरीज वगैरह दी गई है जो कि है 7, 11, 15, 19 एंड 23 इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फाइंड इट्स 27th टर्म। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, एक टर्म्स दी गई है कुछ, लेकिन ये टर्म्स कंप्लीट नहीं है। आगे डैशेस नजर आ रही होंगी आपको। उसने कहा है कि 27वीं टर्म मुझे फाइंड करके बताओ कौन सी होगी। लेकिन इसको अगर हम फॉर्मूलाज के हिसाब से देखें तो हमारी जो पहली टर्म है वो 7 है, जो हमारा कॉमन डिफरेंस इसमें आपको देखने को मिल रहा है वो 4 है। एंड हम सब जानते हैं कि हमें सिर्फ दो चीजें ही पता होनी चाहिए, एक फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। nth टर्म यानी 27th टर्म जो हमने फाइंड करनी है उसके लिए फॉर्मूला ये यूज होता है। आप इसको यूज करके भी अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है, आपका बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेटर में सोल्व करें तो उसके कुछ स्टेप्स मैंने नीचे लिखे हैं, कुछ हम अपने कैलकुलेटर पे देखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन की जो टर्म्स है उनको कैलकुलेटर में पुट करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेटर स्टेप्स में है क्लिक ऑन मोड बटन। सो क्लिक ऑन मोड बटन, ऑन के साथ आपको मोड का बटन दिखाई देगा, क्लिक हियर। अच्छा, उसके बाद जी मैंने स्टेप सेकंड लिखा है कि प्रेस 3 स्टार्ट। सो आप 3 प्रेस करेंगे, 3। सो जैसे ही आप स्टेप यानी जो आपको दिखने में यहाँ पे दिख रहा है कि प्रेस 2 यानी प्रेस 3 फॉर स्टार्ट एंड प्रेस 2 फॉर ए प्लस बी एक्स। सो आप 2 प्रेस करेंगे, 2 प्रेस करने के बाद आपको कुछ इस तरह से एक कॉलम शो होंगे। एक्स का एक कॉलम होगा, एक वाई का कॉलम होगा। यहाँ पर हम अपनी जो हमें सीक्वेंस दिया गया है उसकी टर्म्स को यहाँ पर पुट करेंगे। अब जैसे कि आपने देखा कि हाउ डेट द सीक्वेंस, जो हमारा सीक्वेंस वहां पे दिया गया है, पहली टर्म 7 है, सेकंड टर्म 11 है, थर्ड टर्म 15 है। तो हम ये सारी पुट नहीं करेंगे, फिर क्या फायदा कैलकुलेटर पे सोल्व करने का। हम जस्ट 2 टर्म्स लिखेंगे पहली। सो टर्म्स किस तरह से लिखनी है, एक्स वाले कॉलम में जो आपको यहाँ पे एक्स का कॉलम दिखाई दे रहा है उसमें आप लिखेंगे, यानी फर्स्ट टर्म क्या है, आप पहली और दूसरी टर्म लिखेंगे, ठीक है। यानी फर्स्ट यानी 1 आप प्रेस करेंगे, आपको यहाँ पे 1 दिखने को मिल गया। उसके बाद आप प्रेस कर देंगे इक्वल साइन। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि x में अब 1 आ चुका है। अब आप अपने एरो में ये जो राइट पे है उसको प्रेस करेंगे ताकि और ये ऊपर जाएंगे तो 1 के आप सामने आ जाएंगे y में। अब हमारी पहली टर्म क्या है, 7 है, सो हम 7 लिख देंगे, ठीक है। और इक्वल का साइन प्रेस कर देंगे तो ये पुट हो जाएगी। अब अगर आप देखें तो ये x के सामने 1 है और y के सामने 7 है, यानी फर्स्ट टर्म x हमारी कौन सी है, y में 7 है, ठीक है। जिस तरह से आप क्वेश्चन में देख रहे हैं। अब हमारी सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म हमारी है 11, ठीक है। सो हम वापस आएंगे x में, हमारी सेकंड टर्म क्या है, 2 हम लिखेंगे सेकंड टर्म। 11 नहीं लिख देना, यहाँ पे 2 लिखना है क्योंकि हमने दूसरी टर्म बतानी है ना उनको। फिर आप इक्वल प्रेस कर देंगे, उसके बाद आप वापस राइट एरो एंड अपर। उसके बाद सो सेकंड टर्म हमारी क्या है, 11 है, सो हम 11 लिखेंगे,
ठीक है, 1 1 11 11 अब इस इक्वल को प्रेस कर देंगे। सो अब देखें x में फर्स्ट टर्म है y, यानी फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है 7 के। अब x में सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म किसके इक्वल है 11 के। यानी अब बाकी 15 19 एंड 23 हमने प्रेस या पुट नहीं करनी, ठीक है, हमें जस्ट ये 2 टर्म्स चाहिए होंगी। देखिए बताने में मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप खुद इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये 1 या 2 मिनट का सवाल है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने अगर देखें कैलकुलेटर स्टेप्स में, सो फिर आपने वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब आपने करना है एसी का बटन प्रेस, एसी का या ऑन का बटन प्रेस कर दें, एसी सही रहता है, एसी का बटन प्रेस करेंगे। अब आप देखें आपको कैलकुलेटर पे यहाँ पे स्टैट शो हो गया, क्योंकि आपने स्टैट वाले पोर्शन में अपनी वैल्यूज को पुट किया हुआ है। अच्छा अब क्या करना है, स्टेप नंबर 5 देखें, प्रेस शिफ्ट 1। अब आप शिफ्ट यानी शिफ्ट का आप एस देख सकते हैं और 1, क्योंकि हमने स्टैट में वैल्यूज पुट की हैं, सो आप 1 के ऊपर देखेंगे स्टैट लिखा है, ठीक है, इसलिए हम 1 पुट कर देंगे। 1 करने के बाद अब आपके पास कुछ इस तरह से 6 ऑप्शन मौजूद हैं आपके इंटरफेस पे। आपने क्या करना है, सिंपली क्लिक कर देना है 5 पे, REG, ठीक है, REG यानी रिग्रेशन। आप 5 पे क्लिक करेंगे। अब फिर अगेन आप 5 पे क्लिक करेंगे, जो अब आपको वाई शो हो रहा है, ठीक है। जब भी आपने रिथमेटिक प्रोग्रेशन को कैलकुलेटर पर यूज करना है, उसके क्वेश्चन को कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए, तो आप रिग्रेशन 5 पे, देन अगेन ये जो आपको 5 दिख रहे हैं पार्ट्स, फिर आपने 5 पे क्लिक करना है। ये कुछ इस तरह से आ गया। अब आपको जो भी टर्म फाइंड करनी है, जो भी टर्म फाइंड करनी है, आप y के लेफ्ट साइड पर आ जाएंगे। किस तरह से, आप इस एरो को प्रेस करेंगे तो आप इधर आ जाएंगे अपने कैलकुलेटर में। अब आपको कौन सी टर्म फाइंड करनी है, क्वेश्चन में हमें क्या गया, फाइंड इट्स 27th टर्म, ठीक है। सो हम 27th टर्म यहाँ पे लिख देंगे, जैसे ये 27th आ गया और ये हमारा y इस तरह से आ गया। अब आपने क्या करना है, जस्ट इक्वल के बटन को प्रेस कर देना है। सो जो हमारी 27वीं टर्म बनती है वो बनती है 111। पहली टर्म 7, सेकंड टर्म 11, 13, यानी उसके बाद सॉरी 15 है जो आपकी थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म आपकी 19 है, फिफ्थ टर्म आपकी 23 है। अब अगर आप ऐसे ही आप सीरीज बनाते जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन कैलकुलेटर में टाइम नहीं लगता। 27वीं जो टर्म है आपकी वो 111 है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम दो दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखें जब भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे अपने कैलकुलेटर को आप पहले रीसेट करेंगे, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है। सो आप अपने कैलकुलेटर को रीसेट करेंगे क्योंकि हमने दोबारा से न्यू डाटा ऐड करना है। आप क्लिक ऑन बटन, देन शिफ्ट 9 3 इक्वल एंड इक्वल, ये आपको कैलकुलेटर अब रीसेट हो चुका है। अब हमने करना है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है कुछ इस तरह से कि द फिफ्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 16 and the 13th term of the arithmetic progression is 28. Find the first term. पिछले क्वेश्चन में हमें कहा गया था, हमें कुछ एक टर्म्स दे दी गई थी और उसने हमें कहा था कि 27वीं टर्म फाइंड कर लो, लेकिन अब उसने हमें बताया कि 5वीं टर्म 16 है, 13वीं टर्म 28 है। सो मुझे बताओ पहली टर्म क्या होगी। सो इट्स वेरी सिंपल। अगेन आपने मोड पे क्लिक करना है, स्टैट 3, देन 2। अब यहाँ पे आपने फर्स्ट तो फाइंड करनी है, तो आप फर्स्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें डाटा दिया गया है 2 टर्म का। वहां पे हमने 2 टर्म्स खुद लिखी थी, लेकिन उसने हमें 2 टर्म यहाँ दे दी है। सो क्या कहा उसने, द फिफ्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 16। सो हमारे पास टर्म मौजूद है, हम 5 लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे। इक्वल एक्स में आ गया 5, राइट एंड अप। अब फिफ्थ टर्म क्या है, 16 है, 16 लिखेंगे एंड इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे। सो 5 के सामने 16 आ चुका है। 5वीं टर्म 16 है, इधर आएंगे आप। अच्छा अब इसके बाद उसने कहा कि जो आपकी 13वीं टर्म है यानी 13th टर्म वो है 28 यानी 28। सो हम यहाँ पे 13 लिखेंगे एंड इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे, ये पुट हो जाएगा एंड वापस राइट एंड अप आएंगे। 13 के सामने क्या लिखेंगे, जो उसने हमें बताया है कि आपकी 13वीं टर्म 28 है, सो हम 28 सो इक्वल कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि x में 4 टर्म्स हैं जो उसने हमें बताई हैं एंड उन टर्म्स की जो वैल्यूज हैं वो y में आ चुकी हैं। यानी उसने 5वीं टर्म 16 बताई थी तो हमने लिख दी है, 13वीं टर्म उसने 28 बताई थी हमने लिख दी है। अब क्या करना है, एसी का बटन प्रेस करना है, स्टैट्स में डाटा पुट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, शिफ्ट 1 जो हम पहले देखते आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप नंबर 5 शिफ्ट, क्योंकि 1 के ऊपर स्टैट लिखा है, हमने स्टैट में डाटा पुट किया हुआ है, सो 1 1 के बाद
5 मैंने आपको बताया था कि 5 पे आना है, फिर आपने 5 पे आना है। अब देखें जी, अब वापस इस साइड पे आ जाना है ताकि हम यहाँ पे वैल्यूज लिख सकें। उसने कहा फाइंड द फर्स्ट टर्म, तो आप 1 लिखेंगे यानी पहली टर्म फाइंड करनी है, सो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। अब आप देख सकते हैं ये कहता है फर्स्ट टर्म जो है वो हम फाइंड करने लगे हैं अपने कैलकुलेटर पे। तो क्या करेंगे जी, हम इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे। सो द फर्स्ट टर्म इज 10, तो हमारा आंसर क्या है, पहली टर्म क्या है जी, 10 है। तो आप ऑप्शन टिक कर देंगे अपने जो भी आपके एग्जाम में आया होगा। तो देखें, आप फार्मूलाज भी लगा के पुट कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम कंज्यूमर है, टाइम लगता है। कैलकुलेटर पे टाइम नहीं लगता, जस्ट वैल्यूज पुट करें, शिफ्ट 1 प्रेस करें, 5 5, और जो आपकी टर्म फाइंड करनी है उसको यहाँ पे लगाएं, ठीक है, और इक्वल का बटन प्रेस कर दें, आपकी टर्म फाइंड हो जाएगी। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स वाइज क्वेश्चन हम इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि आप इन टर्म्स का जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उनका सम किस तरह से फाइंड करेंगे अपने कैलकुलेटर पे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज।